अस्सलाम वालेकुम। कहानी विद कियानी की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा एक साहब थे, वो बैठे हुए थे घर में। उनके जहन में अचानक एक ख़्याल आया कि यार मेरे पास तो एक गाय होनी चाहिए। जैसे उनके जहन में एक ख़्याल आया कि मेरे पास एक गाय होनी चाहिए, वो फ़ौरन से मंडी में पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारी गाय का मुआयना किया और आखिर में उनको एक गाय पसंद आ गई और उन्होंने वो गाय पैसे देकर ख़रीद ली। अब जब उन्होंने गाय ख़रीदी तो अगला मरहला ये था कि उस गाय को उनको लेके जाना था घर, और उसके लिए उनके पास किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके जहन में जो पहला ख्याल आया वो ये आया कि गाय को सींगों से पकड़ा जाए, बड़े तगड़े सींग हैं गाय के, और उसके बाद उसको घर की तरफ घसीटा जाए तो ये घर पहुंच जाएगी। उन्होंने गाय के सींग पकड़े और गाय को घर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। अब गाय जो है ज़ाहिर है इस प्लान से मुत्तफिक नहीं थी, उसकी अपनी एक ईगो थी, गाय भी आखिर इंसान होती है। तो गाय जो है उसने आगे से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की और उसने जाने से इनकार कर दिया एक तरह से। अब वो साहब लगे हुए हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, गाय को पकड़ के खींच रहे हैं कि किसी तरीके से घर चली जाए। 2 कदम वो घर की तरफ उठाते हैं, गाय 7 कदम पीछे की तरफ उनको घसीट के ले जाती है। दूर कहीं एक बहुत सियाना आदमी बैठा हुआ था, वो सारे माजरे को देख रहा था। वो काफ़ी देर इस माजरे को देखने के बाद जब उसने देखा कि ये बंदा अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रहा, तो वो वहाँ पे आया और उसने उससे कहा कि रुक जाओ, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं गाय को घर लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन ये अजीब इंसान है, मेरी बात नहीं मान रही। तो उसके बाद उसने कहा कि यार जो गाय को घर ले जाने का तरीका है वो ये नहीं है, गाय को घर ले जाने का एक इससे बेहतर तरीका हो सकता है। तो मैं अब तक उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए था कि इस बारे में इस तरीके में तुम्हारा बहुत ज़ोर लग रहा है। तो एक ख़ास वक्त आता है जहाँ पर आप सोचना शुरू करते हैं कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, अब हम नए तरीके की तरफ जाएंगे। उसने कहा जी बिल्कुल मुझसे ये गलती तो हुई, अब आप बताएं कि वो तरीका क्या है जिसमें से घर जाएगी। उसने कहा कि इसे घास लो, थोड़ा सा उसको अपने हाथ में पकड़ो और गाय के मुंह के बिल्कुल आगे उस घास को रख दो, और गाय उस घास को खाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। सारे रास्ते तुमने गाय को घास दिखाते रहना है, खाने नहीं देना। ये घर तक पहुंच जाएगी, वहाँ जाकर इसको बांध देना, और उसके बाद जो भी तुम्हें इसके साथ करना है, इसका दूध धोना है, इसको पालना है, इसके साथ जो भी इसका करना है वो उसका ज़रूर कर लेना। उसने कहा जी बिल्कुल अच्छा मशवरा है, और उसने ये मशवरा लेकर जो है घास पकड़ी और गाय को लेके आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। और सारे रास्ते उसने गाय को घास खाने नहीं दी और बिलाखिर वो अपने घर बड़ी आसानी से पहुंच गया। तो हम अपनी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे ही कर रहे होते हैं कि जब कोई मसला आता है तो हम बजाय इसके कि उस मसले के जो पहला हल हमारे जहन में आता है फ़ौरन से, हम जब किसी नई सिचुएशन में ख़ास तौर पे जाते हैं तो हम पहले हल के ऊपर जो है फ़ौरन से जो है अमल करना शुरू कर देते हैं। और उमूमन पहले हल जो हैं जो हमारे जहन में आते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमेच्योर किस्म के हल होते हैं और वो उनसे हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जिनको हम हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो हमें हमेशा किसी भी मसला जो कि हमारी ज़िंदगी में नया आए उसके बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च करनी चाहिए कि इसको हल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और उन तरीक़ों में से बेस्ट तरीका ढूंढ कर उसके ऊपर अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पहले प्री मेच्योर किस्म के हल की तरफ जाएँ और उसी के ऊपर डट जाएँ कि भाई इसी की मदद से मसले को हल करना है। हमें अगर हमारा बहुत ज़ोर लग रहा है किसी मसले को हल करते हुए किसी सोल्यूशन के ऊपर, तो ये इस बात की तरफ क्लियर इंडिकेशन होती है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है और एक नए सोल्यूशन के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले नई सिचुएशन जब आए इस कहानी के मुताबिक, उस सिचुएशन को डील करने से पहले हमारी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी रिसर्च अच्छी है तो हमें बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। इन केस वो सोल्यूशन काम नहीं कर रहा तो फिर हमें सेकंड बेस्ट की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसी के ऊपर जोर लगाते रहें। तो स्ट्रेटजी को चेंज कर लेना, नए एंगल से किसी चीज़ को, नए पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना, चाहे ह्यूमन रिलेशनशिप्स हों, चाहे हमारी ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसको हमेशा हमें अपने थिंकिंग टूल्स के अंदर जो है वो रखना चाहिए, स्ट्रेटजी टूल्स के अंदर रखना चाहिए। और इस कहानी से यही सबक हमें मिलता है कि हमें पर्सपेक्टिव्स को वसी रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। उसकी मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कहीं बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम गाय के सींग को पकड़ कर हमेशा चलते रहें। तो आपने कहीं गाय के सींग को तो नहीं पकड़ा हुआ ज़िंदगी में किसी मामले में? थोड़ा सा बैठ के सोचिए।